हेलो फ्रेंड्स, सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आप सबकी स्टडी कैसी चल रही है? तो सभी लोग मस्त होंगे, पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे, ये आशा करती हूँ मैं। अच्छा, तो हम लोग सितंबर की करंट अफेयर्स कंप्लीट कर लिए थे, वो प्लेलिस्ट में होगी। अक्टूबर की भी हम लोग द हिंदू कर लिए हैं, द हिंदू पीआईबी नोट से। अब ये अक्टूबर जो भैया बनाए थे, मैंने सितंबर की डाल रखी है प्लेलिस्ट में, तो वही अक्टूबर की है ये करंट अफेयर्स। फिर नवंबर का भी लाएंगे, तो पढ़ेंगे साथ में हम लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। बोल रहा है पहला कि पीएमई ड्राइव योजना के तहत 10,000 करोड़ बजट आवंटित किया गया है, जिसमें से 2,000 करोड़ चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए है। तो पीएमई ड्राइव योजना है, इसके तहत 10,000 करोड़ बजट आवंटित किया गया है, जिसमें 2,000 चार्जिंग के लिए है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि यह योजना कब स्टार्ट हुई? 1 अक्टूबर 2024 से 31 मार्च 2026 तक चलेगी। तो 1 अक्टूबर से स्टार्ट हुई यह ई ड्राइव योजना, 1 अक्टूबर 2024 से अब ये 31 मार्च 2026 तक चलेगी, और 3 महीने। तो आगे है कि भारत और भूटान के बीच पहली बार सीमा पार रेल लिंक की घोषणा हुई है। भारत और किसके बीच? भूटान के बीच। ये परियोजनाएं असम और पश्चिम बंगाल को भूटान के साथ जोड़ेगी। असम और पश्चिम बंगाल को जोड़ेगी भूटान के साथ। ये दोनों लिंक कुल 89 यानी 89 किलोमीटर लंबे होंगे। अब दोनों लिंक के बारे में पढ़ लेते हैं, कौन कौन सा लिंक है और किसको जोड़ेगी। तो ये कोकराझार है, कोकराझार असम का भूटान में गेलेफू लाइन को जोड़ेगी। ठीक है, कितने किलोमीटर है? तो ये 69 किलोमीटर यानी 69 किलोमीटर है। कोकराझार असम गोलेफू लाइन को जोड़ेगी। अब दूसरी है बनारहाट, पश्चिम बंगाल में है। ये बनारहाट कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। समत से लाइन को जोड़ेगी, ये 20 किलोमीटर की है। गेलेफू को भूटान सरकार माइंड माइंडफुलनेस सिटी के रूप में विकसित कर रखी है। तो ये थोड़ी सी राइटिंग वो है, इशू है। बाकी ये बोल रहा है कि गेलेफू को भूटान सरकार माइंडफुलनेस सिटी के रूप में विकसित कर रही है, और समोत्से भूटान का प्रमुख औद्योगिक शहर है, शामवसे। नेक्स्ट है एशियाई विकास बैंक, एडीबी। एशियाई विकास बैंक वित्त वर्ष 2026 के लिए भारत के आर्थिक विकास अनुमान को 6.7 से घटाकर 6.5 कर दिया है, याद रखना है। आगे चलते हैं। कह रहा है अगला पॉइंट कि एलन मस्क $500 अरब के साथ पहले व्यक्ति बने हैं, यानी एलन मस्क $500 अरब की संपत्ति वाले पहले व्यक्ति बने हैं। टाटा समूह एयरबस के साथ साझेदारी में कर्नाटक के वेमागल में भारत की पहली निजी क्षेत्र की हेलीकॉप्टर फाइनल असेंबली लाइन शुरू कर रहा है। कौन? टाटा समूह एयरबस के साथ साझेदारी करके कर्नाटक के वेमागल में ही भारत की पहली निजी क्षेत्र की हेलीकॉप्टर फाइनल असेंबली लाइन शुरू कर रहा है टाटा समूह। नेक्स्ट है कि आयुष मंत्रालय ने राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार 2025 प्रदान किए। वैद्य बनवारी लाल गौर, वैद्य नीलकंठन मुसइटी, वैद्य भावना प्रसार सांस्कृतिक नीतियों और सतत विकास पर यूनेस्को विश्व सम्मेलन मांडिया कल्ट 2025 का समापन समारोह 1 अक्टूबर 2025 को बार्सिलोना में आयोजित किया गया है। यानी सांस्कृतिक नीति और सतत विकास पर यूनेस्को विश्व सम्मेलन मांडिया कल्ट 2025 का समापन समारोह 1 अक्टूबर 2025 को कहाँ हो रही है? तो बार्सिलोना में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट है भारतीय नौसेना का विशेष हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण पोत यानी आईएनएस सतलुज मॉरिशस में 18वां संयुक्त हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण करने के लिए पोर्ट लुइस पहुंचा है। तो हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण करने के लिए कौन पहुंचा है? भारतीय नौसेना का आईएनएस सतलुज पहुंचा है। कहाँ पे? मॉरिशस में। कहाँ? मॉरिशस के पोर्ट लुइस पहुंचा है। ये 18वां संयुक्त है, 18वां, याद रखना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि 2 से 8 अक्टूबर 2025 तक वन्य जीव सप्ताह समारोह के अंतर्गत केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने मानेसर में नमो वन की आधारशिला रखी। अब ऐसे क्वेश्चन बन सकता है कि वन्य जीव सप्ताह समारोह कब तक मनाया गया, मतलब कब से कब तक? तो ये 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक। ठीक है, और यहीं पे मतलब नमो वन की आधारशिला रखने वाले कौन है? भूपेंद्र यादव हैं, जो पर्यावरण मंत्री हैं। और कहाँ पे? तो मानेसर में रखे हैं। अगला दिया है कि मानेसर शायद हरियाणा में है। ठीक है, अगला है कि
एक अनूठी, कोई भी गलत कुछ भी मतलब गलत मैं बोल दूँ तो इसको थोड़ी सी मतलब मिस्टेक है तो आप कमेंट में ज़रूर सही कर दीजिएगा, सही बताइएगा, मुझे अच्छा लगेगा। तो प्लॉगिंग एक अनूठी गतिविधि है जो फिटनेस और स्वच्छता का मिश्रण है, जिसमें प्रतिभागी जॉगिंग करते हुए कूड़ा इकट्ठा करते हैं। मैं कोई टीचर नहीं हूँ, मेरे से भी गलतियाँ हैं, हो सकती हैं, मैं भी पढ़ने वाली ही हूँ, आप ही लोग के साथ मैं भी पढ़ रही हूँ, तो कुछ भी गलती हो, मिस्टेक हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है? रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट। आगे दिया है ना कि ये 26 सितंबर 2025 को चंडीगढ़ वायुसेना स्टेशन पर भारतीय वायुसेना के मिग-21 विमान को आधिकारिक रूप से अंतिम विदाई दी गई है। चंडीगढ़ वायुसेना स्टेशन पर भारतीय वायुसेना के मिग-21 विमान को क्या मतलब की गई, आधिकारिक रूप से अंतिम विदाई दी गई। नेक्स्ट आगे चलते हैं, उतनी इंपॉर्टेंट है नहीं वो। आगे ये कह रहा है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1 अक्टूबर 2025 को दालों में आत्मनिर्भरता मिशन नमक नमक 6 वर्षीय कार्यक्रम को मंजूरी दी है। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि दाल में भारत शीर्ष उत्पादक है, ठीक है? और भी बताया था, दाल है, प्याज है, इसमें क्या है, भारत शीर्ष उत्पादक है। दूध है, दूध में भी भारत शीर्ष उत्पादक है, ठीक है? पूरे विश्व में पहले नंबर पे दूध, प्याज, दाल। और मैंने बताया था दूसरे नंबर पे क्या क्या, गन्ना है, चावल है, गेहूँ है, ठीक है? गेहूँ है, और बताइए किस में दूसरे नंबर पे है? आलू है। तो चलिए साग सब्जियों में वो दूसरे स्थान पे है। बाकी कह रहा है ना कि यही जो 2026 से लेकर यानी कि 6 वर्ष कार्यक्रम को मंजूरी दी है, अब 2025-26 से लेकर 30-31 तक ये कार्यक्रम रहेगी। कौन सी? दालों में आत्मनिर्भरता मिशन। सबसे बड़ी बात यह है कि दाल की जितनी उत्पादन करता है ना भारत, सबसे विश्व में पहले स्थान पे, उपभोक्ता भी पहले स्थान पे भारत ही है, तो उपभोग भी करने वाला यही है सबसे ज़्यादा। मतलब हम लोग सबसे बड़े उत्पादक हैं, सबसे बड़े उपभोक्ता भी हैं, लेकिन फिर भी हम लोग सबसे ज़्यादा मतलब दाल को मंगाते भी हैं, आयात भी करते हैं दूसरे देशों से। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है ना कि वित्तीय आवंटन इसके लिए 11,440 करोड़ दी गई है, दाल के लिए आत्मनिर्भर बनने के लिए मिशन के तहत। 6 वर्ष का मिशन है, ये याद रखना है, यहाँ दिया है। अब उद्देश्य क्या है कि घरेलू उत्पादन 350 लाख यानी कि 350 लाख टन तक बढ़ाना है और आयात पर निर्भरता कम करना है, लगभग 2 करोड़ किसानों की आय सुनिश्चित करनी है। ठीक है, आगे 2 लाख किसानों की आय सुनिश्चित करनी है, ये भी याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। आगे दिया है ना कि 11वां विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन 2 अक्टूबर 2025 को कहाँ हुई है? तो दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में आयोजित की गई। कौन सा? तो विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन। कौन सा संस्करण? 11वां संस्करण, यानी कि 11वां विश्व हरित कौन सा सम्मेलन? तो ये 11वां सम्मेलन है, विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन 2 अक्टूबर 2025 को दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में आयोजित हुआ है, तो 11वां सम्मेलन है, ठीक है? आगे देखते हैं कि और ये थीम रखा गया है कि प्रभाव के लिए नवाचार, हरित अर्थव्यवस्था के भविष्य को गति देना। WHO ने सनस्क्रीन को अपनी मॉडल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन में शामिल किया है। किसको? WHO ने सनस्क्रीन को अपनी मॉडल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन में शामिल किया है। यह निर्णय विशेष रूप से अफ्रीका और अन्य धूप वाले क्षेत्रों में रहने वाले एल्बिनिज्म में पीड़ित लोगों एल्बिनिज्म से पीड़ित लोगों के लिए एक बड़ी राहत माना जा रहा है। WHO ने जो सनस्क्रीन किया है, जैसे ऑफिशियली मतलब ये साउथ अफ्रीका के लिए है, ठीक है? साउथ अफ्रीका में जैसे जो कि ज़्यादा सांवले मतलब काले काले लोग रहते हैं, क्योंकि धूप ज़्यादा पड़ती है, वहाँ गर्मी बहुत पड़ती है, इस वजह से मतलब वो दिक्कत है, तो उसके लिए WHO ने किया है, ठीक है? आगे देखते हैं, तो आगे चलते हैं हम लोग। तो एल्बिनिज्म से पीड़ित जो भी है, अभी पढ़ रहे थे कि एल्बिनिज्म से पीड़ित लोगों के लिए एक बड़ी राहत माना जा रहा है। आगे है कि अर्जेंटीना के मार्डेल प्लाटा घाटी कहाँ है? अर्जेंटीना में। अर्जेंटीना के मार्डेल प्लाटा घाटी में अभियान के दौरान गहरे समुद्र में रहने वाले 40 से अधिक नई संभावित प्रजातियों का पता चला है, जिनमें कि ग्लास सीक्विड और गुलाबी झींगे शामिल हैं, ठीक है? 40 नई प्रजातियों का। आगे देखते कहाँ पे? अर्जेंटीना के मार्डेल प्लाटा घाटी में। आगे कह रहा है कि भारतीय तटरक्षक बल 27वीं
राष्ट्रीय तेल रिसाव आपदा आकस्मिक योजना और तैयारी बैठक के साथ समन्वय में 5 से 6 अक्टूबर 2025 को तमिलनाडु के चेन्नई के तट पर राष्ट्रीय स्तर के प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास नेट पोलरेक्स अभ्यास के 10वें संस्करण का आयोजन किया है। तो ये कौन सा राष्ट्रीय तेल रिसाव आपदा आकस्मिक योजना थी? 27वीं। और कहाँ पे हुआ है? 5 से 6 अक्टूबर 2025 को तमिलनाडु के चेन्नई तट पर। ये कौन सा संस्करण था? तो 10वां संस्करण था। क्या हुआ है? नेट पोलरेक्स अभ्यास हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं कि जो लोकसभा अध्यक्ष हैं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला 5 से 12 अक्टूबर 2025 तक ब्रिज टाउन बारबाडोस में आयोजित किए जा रहे 68वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में भारतीय संसदीय शिष्टमंडल का नेतृत्व करेंगे। कौन करेंगे? ओम बिरला करेंगे। 5 से 12 अक्टूबर, मतलब कर लिए, अक्टूबर की न्यूज़ थी। 5 से 12 अक्टूबर, और कहाँ पे? तो बारबाडोस के ब्रिज टाउन में। ठीक है, आगे देखते हैं क्या कह रहा है कि अरुणाचल प्रदेश के नामचिक नामफुक में, पूछ देगा ऐसे, नामचिक नामफुक कहाँ? तो अरुणाचल प्रदेश में पहली वाणिज्यिक कोयला खदान का शुभारंभ किया है। वाणिज्यिक कोयला खदान कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश के नामचिक नामफुक में। आगे कह रहे हैं कि भारत के पश्चिमी तट पर भारतीय नौसेना और ब्रिटेन की रॉयल नेवी का द्विपक्षीय अभ्यास कोंकण 2025 शुरू हुआ है। कब? पश्चिमी तट में भारत का कोंकण तट पे, और ये पश्चिमी तट पे ही है कोंकण, ये अभ्यास भी है कोंकण। और किसके बीच? तो भारतीय नौसेना और ब्रिटेन की रॉयल नेवी सेना। ठीक है, आगे देखते हैं कि जो केंद्रीय पर्यावरण मंत्री हैं भूपेंद्र यादव ने अलवर में राजस्थान के पहले नमो बायोडाइवर्सिटी पार्क का उद्घाटन किया। अभी हम लोग 101 देखे थे, नमो वन देखे थे ना, कहाँ पे? मानेसर में नमो वन। तो वहीं पे, तो यहाँ भी देखिए कि केंद्रीय पर्यावरण भूपेंद्र यादव जो है अलवर में राजस्थान के पहले नमो बायोडाइवर्सिटी पार्क का उद्घाटन किया है। राजस्थान के पहले है नमो बायोडाइवर्सिटी पार्क। आगे देखते हैं कि आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले के होलागुंडा मंडल में प्राचीन देवरा गट्टू बन्नी उत्सव के दौरान हिंसा भड़क उठी है। यह उत्सव विजयनगर साम्राज्य के साथ समय से प्रचलित है। यह उत्सव जो है विजयनगर साम्राज्य के समय से प्रचलित है। यह उत्सव 800 फुट ऊंची पहाड़ी पर बने श्री माला मलेश्वर स्वामी मंदिर के वार्षिक समारोह का एक अभिन्न हिस्सा है। 800 फुट ऊंची बनी है पहाड़ी पे मलेश्वर स्वामी मंदिर। ठीक है, और आगे चलते हैं। दिया है 2 अक्टूबर को पद्म विभूषण से सम्मानित और बनारस घराने के प्रसिद्ध जो छन्नूलाल मिश्र थे, इनका निधन हो गया। कब? 2 अक्टूबर को। गांधी जी का जन्म जिस दिन हुआ उसी दिन, तो 2 अक्टूबर को इनकी मृत्यु हो गई। किसकी? छन्नूलाल की। किस घराने से है? ये ऐसे क्वेश्चन पूछेगा तो बनारस घराने से है। उनका जन्म आजमगढ़ जिले में हुआ था। तो ऐसे भी कंटेंट बन जाते हैं कि जैसे कि ठुमरी गायिका हैं, और भी सब जो नृत्य है, कथक नृतक है, कौन से घराने से हैं, उत्तर प्रदेश से रिलेटेड ये स्पेशल में पूछ देता है। तो कि ऐसे पूछ देगा, ये आजमगढ़ से ना करके छन्नूलाल मिश्र यहाँ के थे, मतलब वाराणसी से थे, और ये बनारस घराने से हैं। तो ये बनारस घराने से है, बट वाराणसी में जन्म इनका नहीं, आजमगढ़ में जन्म हुआ था। ठीक है, और गायन शैली इनकी कौन सी थी? तो शास्त्रीय ख्याल और पूर्वी ठुमरी शैली थी इनकी गायन शैली। आगे देखते हैं कि ये जो वर्ष 2020 में इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था छन्नूलाल मिश्र को। लिखा है कि स्टेबल काइन एक प्रकार की क्रिप्टो करेंसी है जिनका उद्देश्य स्थिर मूल्य बनाए रखना होता है। ये अपना मूल्य स्थिर रखने के लिए किसी अंतर्निहित परिसंपत्ति जैसे कि डॉलर, यूरो, सोना, चांदी से जुड़ी होती है। ये इसके बारे में, स्टेबल कॉइन के बारे में बता रहा है। आगे दिया है कि भगवान महावीर वन्यजीव अभयारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो महावीर वन्यजीव अभयारण्य जो राष्ट्रीय उद्यान भी है, ये गोवा में है। कौन सा? भगवान महावीर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? गोवा में। यह प्रसिद्ध दूध सागर जलप्रपात, डेविल्स कैनियन, ताम्बड्डी सुरला मंदिर, ताम्बड्डी जलप्रपात आदि स्थलों का भी स्थान है। ठीक है, आगे देखते हैं। भारतीय खाद्य निगम FCI ने फूड कारपोरेशन ऑफ इंडिया, FCI का फुल फॉर्म है कि भारतीय खाद्य निगम ने वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 भारत मंडपम नई दिल्ली में अपनी प्रमुख बाजार क्रियाकलाप पहल खुले बाजार बिक्री योजना घरेलू का प्रदर्शन किया। एक अध्ययन से पता चला कि किस प्रकार मिस्र का
कर्णक मंदिर परिसर नील नदी की बाढ़ के बीच एक द्वीप से उभरकर प्राचीन प्राचीन विश्व के सबसे स्थायी पवित्र केंद्रों में से एक बन गया है। ठीक है, आगे देखते हैं कि जो टॉमहॉक मिसाइल है, अमेरिका निर्मित लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल है। टॉमहॉक मिसाइल, टॉमहॉक ही लिखा है ना, हाँ। और उपयोग जो कि जिसका उपयोग भूमि पर गहरे हमले के लिए किया जाता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महाराष्ट्र, एमपी, गुजरात, छत्तीसगढ़ के 18 जिलों में व्याप्त 4 रेलवे मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कहाँ कहाँ, तो महाराष्ट्र में, एमपी मतलब मध्य प्रदेश में, गुजरात में और छत्तीसगढ़ में। आगे देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ ने 6 से 7 अक्टूबर 2025 को गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय ग्रेटर नोएडा में अंतर्राष्ट्रीय अधिगम दिवस मनाया गया है। कहाँ पे, तो 6 से 7 अक्टूबर को। कहाँ पे, गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय कहाँ है? गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय तो बिहार में नहीं है, ये ग्रेटर नोएडा में। तो ग्रेटर नोएडा में अंतर्राष्ट्रीय अधिगम दिवस मनाया गया है। और फिलीपींस ने दक्षिण पूर्व एशियाई का पहला कोरल लार्वा क्रायो बैंक शुरू किया है। किसने? फिलीपींस ने दक्षिण पूर्व एशिया का पहला कोरल लार्वा क्रायो बैंक शुरू किया है। और इसका उद्देश्य है प्रवालों की आनुवंशिक विविधता को संरक्षित करना और रिफ पारिस्थितिकी तल की सुरक्षा करना। आगे दिया है कि नासा के कैसिनी अंतरिक्ष यान के इस बात के अतिरिक्त प्रमाण मिले हैं कि शनि के चंद्रमा एनसेलेडस लिखा है पर जीवन संभव हो सकता है। ठीक है, भारतीय नौसेना ने 6 अक्टूबर 2025 को विशाखापत्तनम स्थित नौसेना डॉकयार्ड में दूसरा पनडुब्बी रोधी युद्धक पोत आईएनएस एंड्रोथ नौसेना में शामिल किया है। कौन? भारतीय नौसेना 6 अक्टूबर 2025 को विशाखापत्तनम स्थित नौसेना डॉकयार्ड में दूसरी पनडुब्बी रोधक पोत है। क्या नाम है? तो आईएनएस एंड्रोथ नाम है। पहला कौन सा था? तो आईएनएस अर्नाला। हाँ, यहाँ दिया भी है, देखिए कि इसी श्रेणी का पनडुब्बी वाला पहला युद्धक पोत कौन सा था? आईएनएस अर्नाला, जो जून में शामिल हुआ था। पहला आईएनएस अर्नाला और दूसरा आईएनएस एंड्रोथ। चलिए, केंद्रीय श्रम मंत्रालय ने कुआलालंपुर, मलेशिया में है ये ना, कुआलालंपुर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संघ के सम्मेलन में देश में सामाजिक सुरक्षा के विस्तार पर प्रकाश डाला है। उसकी राजधानी ही है कुआलालंपुर। तो 2015 में 19% से बढ़कर 2025 में 64% से अधिक हो गया है। ये ध्यान रखना है। बाकी आगे देखते हैं। लिखा है इसी में कि अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संघ की स्थापना 1927 में हुई और हेडक्वार्टर इसका जेनेवा में है। किसका? अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संघ का स्थापना 1927 में, हेडक्वार्टर जेनेवा। द्रव्य पोर्टल पहले चरण में 100 आयुष पदार्थों को सूचीबद्ध करेगा। कौन? द्रव्य पोर्टल पहले चरण में 100 आयुष पदार्थों को सूचीबद्ध करेगा। आगे है कि इस वर्ष मार्च में नांगल वन्यजीव अभ्यारण्य, ये जो पंजाब में है नांगल वाला, ठीक है, कहाँ पे है? ये पंजाब में। तो ये लिख रहा है ना कि मार्च में नांगल वन्यजीव अभ्यारण्य 100 जंगली सुअर मृत पाए गए थे। कहाँ पे? नांगल वन्यजीव अभ्यारण्य में। इनकी मौत जहरीले कचरे के कारण हुई थी। 100 जंगली सुअर मरे हैं और ये कहाँ? पंजाब में है। लबसना मसूरी में विकसित भारत रणनीतिक कक्ष तथा नीति फॉर स्टेटस के अंतर्गत यूज केस चैलेंज अवार्ड्स का शुभारंभ नीति आयोग के सीईओ श्री BVR सुब्रमण्यम ने किया था। ठीक है, याद रखना है। और यूज केस चैलेंज अवार्ड है, यूज केस चैलेंज अवार्ड्स। नेक्स्ट है कि वित्त मंत्री ने गुजरात के गिफ्ट सिटी में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में विदेशी मुद्रा निपटान प्रणाली FCSS का शुभारंभ किया है। तो गिफ्ट सिटी किसको? गुजरात को। गुजरात में गिफ्ट सिटी है, वहीं पे किसने? वित्त मंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में विदेशी मुद्रा निपटान प्रणाली शुभारंभ किया है। और आगे चलते हैं। और इसकी स्थापना जो है ना, भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 के व्यापक कानूनी और नियामक ढांचे के तहत हुई।
टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 जारी की गई। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय लगातार 10वें वर्ष, ये याद रखना है, यानी कि ये याद हो जाता है कि कौन सा पहले विश्वविद्यालय आया, मतलब शीर्ष पे तो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय है, बट ये याद रखना है कि लगातार 10वें वर्ष। अब इस 10वें वर्ष को कुछ भी वर्ष बना सकता है आयोग, तो ये याद रखना है कि 10वें वर्ष ऑक्सफोर्ड पहले पे है। और पीएम मोदी ने भारत की सबसे बड़ी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा परियोजना नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का उद्घाटन किया है। मोदी जी ने सबसे बड़ी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा परियोजना नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का उद्घाटन किया है। इसे छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पूरक के रूप में डिजाइन किया गया है। 2025 एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग एपेक शिखर सम्मेलन की मेजबानी दक्षिण कोरिया के मयूगजू में हुआ है। विषय है बिल्डिंग ए सस्टेनेबल फ्यूचर। अपेक की स्थापना हुई थी, अपेक की यानी एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग की स्थापना हुई थी 1989 में हुई थी। हेडक्वार्टर इसका सिंगापुर में है। हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? सिंगापुर में। आगे देखते हैं कि जो दिया है कि केंद्र सरकार पीएम कुसुम और पीएम सूर्य घर कार्यक्रमों को अफ्रीकी व द्विपक्षीय देशों में प्रदर्शित करने की योजना बना रही है। जो पीएम कुसुम योजना है, हमारा कार्यक्रम पीएम सूर्य घर कार्यक्रम है, इसको अब कहाँ दक्षिण अफ्रीका और द्विपक्षीय देशों में भी वो प्रदर्शित करने की योजना बना रही है अपनी केंद्र सरकार। आगे कह रहा है ना कि भारत 27 से 30 अक्टूबर 2025 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में 8वें अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सम्मेलन की मेजबानी करेगा। कौन? भारत करेगा, नई दिल्ली में। और 8वां अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सम्मेलन है, 8वां कहाँ पे? तो करेगा भारत के मंडपम में, नई दिल्ली के मंडपम में भारत करेगा। 27 से 30 अक्टूबर कर चुका है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को पेरिस में COP21 जलवायु शिखर सम्मेलन के दौरान भारत एवं फ्रांस की संयुक्त पहल के तहत वर्ष 2015 में लॉन्च किया गया था। वर्ष जो 2030 तक सौर ऊर्जा में 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश जुटाना इसका लक्ष्य है। 2030 तक सौर ऊर्जा में 1 ट्रिलियन डॉलर अमेरिकी डॉलर का निवेश जुटाएगी, इन्वेस्टमेंट करेंगे सब, उसको प्रेरित करेगी। उसके बाद कहाँ पे? पेरिस में COP21 हुआ था, ये भी पूछ देगा। और कब? ये 2015 में। 1 अरब लोगों तक स्वच्छ ऊर्जा की पहुंच सुनिश्चित करना, वैश्विक स्तर पर 1000 गीगावाट सौर क्षमता स्थापित करना है। IAF को अपना पहला हल्का लड़ाकू विमान तेजस MK-1A मिलने जा रहा है। किसको मिलने जा रहा है? तो IAF को मिलने जा रहा है अपना पहला हल्का लड़ाकू विमान तेजस MK-1A नाम है इसका। भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने गोवा में पर्पल फेस्टिवल ही होगा, पर्पल फेस्टिवल में नया सुगम्य भारत ऐप लॉन्च किया है। तो ये इम्पोर्टेंट लग रहा है कि भारत सरकार जो है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, अब मंत्रालय से डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं इस बार PCS का, आप लोग देखे होंगे कोई भी एग्जाम का पीछे, तो ये बताता है कि यानी कि कौन सा मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने। और कहाँ पे? तो गोवा में, ठीक है, पर्पल फेस्टिवल में। और ये पर्पल फेस्ट में नया सुगम्य भारत ऐप लॉन्च किया है, ठीक है। आगे देखते हैं कि केराटोकोनस एक दृष्टि विकार है जो तब होता है जब सामान्यतः गोल कार्निया यानी आँख का अगला भाग गोल कार्निया पतला और अनियमित यानी कि शंकु आकार का हो जाता है। इसी को केराटोकोनस कहते हैं। ये दृष्टि विकार है, दृष्टि से संबंधित। आगे दिया है ना कि जो IUCN के अनुसार निरंतर संरक्षण के कारण हरे समुद्री कछुए की लाल सूची की स्थिति लुप्त प्राय से कम चिंताजनक हो गई है। यानी हम लोग एक पढ़े थे ना कि लाखों कछुए के अंडे को, मतलब कछुओं को बचाया गया था। कहाँ पे? ये ओडिशा के तट पे। ओडिशा ये था कि आंध्र प्रदेश? ओडिशा ही था, हाँ, ओडिशा के तट पर। तो मतलब ये अभी, और उसके बाद ये IUCN की स्थापना भी हम लोग पढ़े थे ना पिछले वीडियोस में कि कब और मतलब कब हुई थी? 1948 में। और इसका हेडक्वार्टर आप लोग बताएंगे, ठीक है। स्विट्जरलैंड है, लेकिन अब स्विट्जरलैंड में कहाँ है इतना हिंट कर दे रही हूँ मैं, आप बताइए। उसके बाद ही IUCN के अनुसार ये बताया गया है, आगे दिया है कि यह सबसे बड़ा कठोर कवच वाला समुद्री कछुआ है। अच्छा, भारत के राष्ट्रपति ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की है कि विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह सिद्धि जनजातीय समूह ने 72% से अधिक की साक्षरता दर हासिल कर ली है। सिद्धि जनजातीय समूह, ये भारत के राष्ट्रपति इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की है, ठीक है। सिद्धि समुदाय एक
इंडो अफ्रीकी जनजातीय समुदाय है जो अफ्रीका के बंधु समुदाय से उत्पन्न हुआ है। अफ्रीका के बंधु समुदाय से उत्पन्न हुआ कौन सा? तो सिंधी जनजातीय समूह एक इंडो अफ्रीकी जनजातीय समुदाय है, याद रखना। आगे देखते हैं कि गुजरात, हाँ ये भी दे रहा है कि गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना में पाए जाते हैं। गुजरात में भी है, महाराष्ट्र में भी, कर्नाटक में भी है और तेलंगाना में भी है। उत्तर कोरिया ने अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल हवाशुंग 20 का अनावरण किया है। ठीक है, 20 का अनावरण किया है। और भारत में प्रथम रेड लिस्ट सर्वेक्षण के तहत भारत में पौधों और जानवरों की प्रजातियों का पहला सर्वेक्षण किया जाएगा। यह मूल्यांकन करेगा कि ये प्रजातियां विलुप्त होने के कितने जोखिम में है, कितने जोखिम में है। नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने एलायंस एयर की फेयर से फुर्सत निश्चित हवाई किराया योजना पेश की है। नागर विमानन मंत्री जो है राम मोहन नायडू एलायंस एयर की फेयर से फुर्सत निश्चित हवाई किराया योजना पेश की है। मसालों और पाक कला जड़ी बूटियों पर कोडेक्स समिति के 8वें सत्र का गुवाहाटी में, असम के गुवाहाटी में उद्घाटन हुआ है। मसालों और पाक कला जड़ी बूटियों पर कोडेक्स समिति बनी। ठीक है, कोडेक्स समिति कहाँ उद्घाटन हुआ? कोडेक्स समिति 8वां सत्र था ये, और गुवाहाटी, असम के गुवाहाटी में। ठीक है, आगे देखते हैं। जो दिया है ना कि यूनेस्को ने स्पेन के बार्सिलोना में मोंडिया कल्ट अभी पढ़े थे, मोंडिया कल्ट सम्मेलन में चोरी हुए सांस्कृतिक वस्तुओं का पहला वैश्विक वर्चुअल म्यूजियम लॉन्च किया है यूनेस्को ने। स्पेन के बार्सिलोना में, याद रखना है, मोंडिया कल्ट सम्मेलन में। कहाँ, ये भी पूछ देगा ना, अभी पढ़े थे ऊपर की मोंडिया कल्ट सम्मेलन कहाँ हुआ, तो ये स्पेन के बार्सिलोना में। आगे, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एवं टाइगर रिजर्व की निदेशक डॉक्टर सोनाली घोष को बनाया गया है। डॉक्टर सोनाली घोष। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, आप बताइए कमेंट में। आगे दिया है, और ये मतलब सोनाली घोष को नवाचार के लिए केंटन आर मिलर अवार्ड भी मिला है। अच्छा, एक मिनट, ये जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, टाइगर रिजर्व भी है, ये डॉक्टर सोनाली घोष को, उसकी निदेशक है, पहले से हैं, उन्हीं को नवाचार के लिए केंटन आर मिलर अवार्ड मिला है। इनको केंटन आर मिलर अवार्ड प्राप्त हुआ है। ठीक है, आगे दिया है कि विशाखापत्तनम में गूगल द्वारा भारत का पहला गीगावाट स्केल एआई डाटा सेंटर खोला गया। कहाँ? विशाखापत्तनम में गूगल ने खोला है। भारत का पहला गीगावाट स्केल एआई डेटा सेंटर है। आगे, मेडागास्कर में राष्ट्रपति एंड्री रजोएलिना को संसद ने महाभियोग लगाकर हटा दिया है। मेडागास्कर में राष्ट्रपति एंड्री एजोएलिना को संसद ने महाभियोग लगाकर हटा दिया है। अभी तक हमारे यहाँ के राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगा है, मतलब नहीं, महाभियोग द्वारा नहीं हटाया गया। यहाँ देखिए कि जो मेडागास्कर में राष्ट्रपति एंड्री रजोएलिना है। ठीक है, उसके बाद दे रहा है कि एक उच्च सैन्य इकाई कैपसैट ने सत्ता कब्जा ली है। मिस्र के शर्म अल शेख में गाजा शांति शिखर सम्मेलन 2025 हुआ, जहां गाजा घोषणा पर हस्ताक्षर हुए। मिस्र के शर्म अल शेख में पूछेगा ऐसे ही डायरेक्ट कि जो गाजा शांति शिखर सम्मेलन 2025 से कहाँ हुआ है, तो मिस्र के शर्म अल शेख में हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है नायरा रिफाइनरी, जिसे वाडिनार रिफाइनरी के नाम से भी जाना जाता है, भारत की दूसरी सबसे बड़ी एकल स्थान रिफाइनरी है। अच्छा, ये बताइए विश्व की पहली सबसे बड़ी रिफाइनरी कहाँ है? और ये जामनगर में है ना, बता देती हूँ। और ये जो जामनगर का है, गुजरात में। आगे देखते हैं ना कि जो नायरा रिफाइनरी, जिसे वाडिनार रिफाइनरी के नाम से भी जाना जाता है, भारत की दूसरी सबसे बड़ी एकल स्थान रिफाइनरी है। नेक्स्ट है कि अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुताकी की 8 दिवसीय भारत यात्रा हुई है। कौन? अफगानिस्तान के हैं विदेश मंत्री आमिर खान मुताकी, 8 दिन के लिए भारत यात्रा पे आए थे। उसके बाद दे रहा है कि ये क्या है जी, केंद्र सरकार लिखा है, केंद्रीय सरकार ने झारखंड के गोड्डा में अडानी पावर लिमिटेड द्वारा संचालित गोड्डा अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट को भारतीय विद्युत ग्रिड से जोड़ने की मंजूरी दे दी है। ठीक है, छत्तीसगढ़ के हसदेव अरण्य क्षेत्र में स्थित पारसा ईस्ट एवं केते बेसन कोयला खदानें पुनः विवाद के रूप में केंद्र में आई है।
आगे है कि रूसी गणराज्य में कलकीमिया की राजधानी एलिस्टा। तो रूसी गणराज्य में कलकीमिया की राजधानी क्या है? एलिस्टा में बुद्ध के पवित्र अवशेष की प्रदर्शनी आयोजित की गई है। आगे दिया है ना कि इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 के अनुसार उच्च न्यायालयों में केवल 14% और सर्वोच्च न्यायालय में केवल मात्र 31% नहीं 3.1% महिला न्यायाधीश हैं। अच्छा, यानी कि इंडिया जस्टिस रिपोर्ट निकाली गई है जिसमें कि उच्च न्यायालयों में केवल 14% ही है। इसकी स्थिति थोड़ी ठीक भी है। तो ये देखिए, सर्वोच्च न्यायालय में मात्र 3.1%, मतलब दोनों में स्थिति गड़बड़ ही है महिलाओं की। तो महिला न्यायाधीश है 3.1%। आगे देखते हैं कि जो भारत के एवं ब्राजील ने मर्कोसुर ब्लॉक के साथ मौजूदा प्राथमिकता आधारित व्यापार समझौते के दायरे को बढ़ाने पर सहमति जताई है। मर्कोसुर का पूर्ण नाम साउथर्न कॉमन मार्केट है। मर्कोसुर का पूर्ण नाम क्या है? साउथर्न कॉमन मार्केट। ठीक है। और जो दक्षिण अमेरिका का प्रमुख व्यापारिक संघ है, साउथर्न कॉमन मार्केट दक्षिण अमेरिका का व्यापारिक संघ है। मर्कोसुर का मतलब फुल फॉर्म क्या है, पूरा नाम? तो साउथर्न कॉमन मार्केट। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ेंगे। और इसके पूर्ण सदस्य ब्राजील, अर्जेंटीना, उरुग्वे, पराग्वे, बोलीविया है, जबकि वेनेजुएला निलंबित सदस्य है, हटा दिया गया है। गूगल ने नए एआई मॉडल C25 स्केल C25 स्केल का विकास किया, जिसने कोशिका स्तर पर संवेदनशील जैविक संकेतों को समझते हुए कैंसर उपचार के लिए एक नए संभावित मार्ग की पहचान की है गूगल ने। हाँ, हिमाचल प्रदेश के रक्षम चितकुल वन्यजीव अभयारण्य के चितकुल वन्यजीव अभयारण्य के दर्शनीय रक्षम क्षेत्र में एक अंतर्राष्ट्रीय पक्षी दर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया गया और यह हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में स्थित है। कहाँ पे है? किन्नौर जिले में। हिमाचल प्रदेश के रक्षम चितकुल वन्यजीव अभयारण्य के दार्शनिक रक्षम क्षेत्र में एक अंतर्राष्ट्रीय पक्षी दर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया गया और यह हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में है। ठीक है, पूरा बता दिया है। तुवालू सरकार IUCN का 9वां राज्य बना है। IUCN का राज्य सदस्य बनने वाला 9वां, मतलब 90वां, 90 नंबर का। ठीक है, तुवालू सरकार। तुवालू जिसे पहले एलिस द्वीप के नाम से जाना जाता था, तुवालू को एलिस द्वीप के नाम से जाना जाता था, पश्चिम मध्य प्रशांत महासागर में स्थित एक द्वीप देश है। अगला दिया है कि फ्लोरिडा में स्वास्थ्य अधिकारियों ने हाल ही में क्रॉनिक वेस्टिंग डिजीज के मामलों की पुष्टि की है। फ्लोरिडा में, जिसे आमतौर पर जॉम्बी डियर डिजीज के नाम से भी जाना जाता है, फ्लोरिडा में। यह एक घातक न्यूरोलॉजिकल रोग है जो मुख्य रूप से हिरण, एल्क, मूस और रेनडियर को प्रभावित करता है। अगला दिया है नीति आयोग के महिला उद्यमिता मंच और डीपी वर्ल्ड ने एक संयुक्त पहल वी राइज इनिशिएटिव की घोषणा की है। शहरी क्षेत्रों के लिए आवास और शहरी कार्य मंत्रालय और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल और स्वच्छता विभाग द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित स्वच्छता ही सेवा अभियान 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चला है। ठीक है, इतना वो नहीं है। भारतीय नौसेना के द्विवार्षिक कमांडर सम्मेलन 2025 का द्विपक्षीय संस्करण नई दिल्ली में आयोजित। ये पूछ देगा कि भारतीय नौसेना का ये द्विवार्षिक कमांडर सम्मेलन कहाँ हुआ है, तो जो कि नई दिल्ली में हुआ है। कौन सा संस्करण? द्वितीय संस्करण, और 22 से 24 अक्टूबर तक हुआ है। अमेरिकी शोधकर्ताओं द्वारा विकसित MAM-01 की मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है जिसे मलेरिया संक्रमण को रोकने के लिए विकसित किया गया है। MAM मलेरिया से संबंधित है, अमेरिकी शोधकर्ताओं द्वारा विकसित की गई है। शोधकर्ताओं ने पाया कि कैराबिड ग्राइंड बीटल मिट्टी के सूक्ष्म प्लास्टिक का पता लगाने के लिए संभावित जैव संकेतक के रूप में कार्य करते हैं। आगे दिया है कि भारतीय नौसेना का पोत INS सह्याद्री 16 से 18 अक्टूबर तक जापान भारत समुद्री अभ्यास जैमेक्स 25 में शामिल हुआ है।
पूछेगा ऐसे ही कि जो जेमिक्स 25 है ये समुद्री अभ्यास किसके किसके बीच होता है। तो ज से जापान, जे से जेमिक्स और ज से जापान दिया भी है और भारत के बीच होता है। और ये कौन, तो भारत की साइड से किसने कौन सा पोत शामिल हुआ मतलब अभ्यास में, तो ये INS सह्याद्री है। ठीक है, 16 से 18 अक्टूबर को हुआ। बेलगावी के निकट हिरबा गेवाड़ी में मालाबार ग्लाइडिंग मेढक नामक एक दुर्लभ प्रजाति की देखी गई है। अब पूछ देगा कि ये ग्लाइडिंग मेढक जो कि किससे संबंधित है, मेढक से, और कहाँ पे, तो बेलगावी के निकट में हिरबा गेवाड़ी में। ठीक है, ये पूछेगा ऐसे ग्लाइडिंग क्या है, तो मेढक नामक एक दुर्लभ प्रजाति है। FAO द्वारा बाली में जारी वैश्विक वन संसाधन मूल्यांकन 2025 के अनुसार भारत ने विश्व के कुल वन क्षेत्र में नौवां स्थान हासिल किया है, यानी 9वां स्थान पाया है। किसने, एक बार और पढ़ते हैं कि FAO द्वारा बाली में जारी वैश्विक वन संस्थान मूल्यांकन 2025 के अनुसार भारत ने विश्व के कुल वन क्षेत्र में अच्छा एग्जाम में भी आता है, अब लोग घटना चक्र वगैरह देखेंगे PYQs, तो उसमें आया है कि मतलब विश्व के कुल वन क्षेत्र में भारत का कौन सा स्थान है, तो 9वां स्थान है। ये FAO की रिपोर्ट बता रही है और सही भी है, यही क्वेश्चन FAO के अनुसार ही आएगी, ऐसे आएगी विश्व के कुल वन क्षेत्र में 9वां स्थान, मतलब कौन सा स्थान है भारत का, तो 9वां है। यानी कि भारत का वन क्षेत्र 72.74, ऐसे याद कर लेते हैं, बाकी थोड़ी इजिली के लिए, नहीं तो 72.74 लाख हेक्टेयर, यानी विश्व के 2% है वन क्षेत्र। और शीर्ष देश में रूस है, सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र वाला देश है रूस, दूसरा है ब्राज़ील, तीसरा है कनाडा। तो रूस, ब्राज़ील, कनाडा, रूस, ब्राज़ील, कनाडा, 2-3 बार बोलिए मेरे साथ, रूस, ब्राज़ील, कनाडा, रूस, ब्राज़ील, कनाडा, यानी पहले, दूसरे, तीसरे, और अपना भारत का 9वां स्थान, कितना, 9वां स्थान, 9th नंबर का। नेक्स्ट, और पूरी वैश्विक वन क्षेत्र का 2%। आगे देखते हैं, और इसमें कि 2015 से 25 के दौरान भारत वन क्षेत्र वृद्धि में विश्व के तीसरे स्थान पे, और वृद्धि में तीसरे स्थान पे है। केरल आधिकारिक रूप से चरम गरीबी मुक्त हो गया है, यानी चरम गरीबी मुक्त राज्य घोषित हो गया है केरल आधिकारिक रूप से। अच्छी बात है, सब राज्य हो जाए, और इसका लक्ष्य भी बनाया गया है। आप लोग बता सकते हैं कि सभी राज्यों को गरीबी मुक्त से बनाने का लक्ष्य कितने तारीख तक रखा गया, मतलब कौन से ईयर तक, शायद हम पढ़े थे कहीं कि दिया है, ये आया था करंट में। COP29 प्रेसिडेंसी ने ऑर्गेनिक अपशिष्ट से मीथेन न्यूनीकरण घोषणा पत्र लॉन्च किया। यह पहल 2011 से COP 2026 में शुरू की गई। 2021 में COP 2026 एक बार और पढ़ते हैं कि यह पहल जो है 2021 में COP 26 में शुरू की गई ग्लोबल मीथेन प्लेस को लागू करने का समर्थन करती है। ठीक है, एक मिनट, बोलते बोलते थक गई मैं। हाँ, तो यही पढ़ें कि भारत ने इस घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किया है। ठीक है, राष्ट्रपति मुर्मू ने सबरीमाला अयप्पा मंदिर में दर्शन किए और वे देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी जिन्होंने यहाँ पूजा की। ठीक है, अयप्पा, सबरीमाला अयप्पा मंदिर। आगे दिया है कि यूरोपीय संघ ने 2025 का सर्वोच्च मानवाधिकार सम्मान शर्वारो पुरस्कार 2 कैदी पत्रकारों बेलारूस के आंद्रेस पोजोबूत और जॉर्जिया की मिजिया अमागलोवेली को देने की घोषणा की है। तो नाम एक एक ही याद रखते हैं, मतलब छोटा छोटा वाला, कि बेलारूस के एक हैं पोजोबूत और आंद्रेज, और ये जो जॉर्जिया की हैं मिजिया शमागलोवेली। ठीक है, आगे देखते हैं कि जो राष्ट्रपति मुर्मू ने गाजियाबाद के इंदिरापुरम स्थित यशोदा मंडी सिटी का उद्घाटन किया है, गाजियाबाद के इंदिरापुरम में। आगे दिया है ना कि ये MP के, मतलब मध्य प्रदेश के भोपाल और विदिशा जिलों में दीपावली के दौरान कैल्शियम कार्बाइड गन के प्रयोग से 100 से अधिक लोग घायल हो चुके हैं। आगे है कि सीमा सड़क संगठन BRO की परियोजना और उड़ांक ने 24 अक्टूबर 2025 को अपना 18वां स्थापना दिवस मनाया है। अपना 18वां दिवस कौन सा मनाया है, तो अरुणांक ने, किसका है ये, तो ये सीमा सड़क संगठन BRO की परियोजना है अरुणांक, और 2008 में प्रारंभ हुई थी कि 2025 तक ये 18वां इसका वो था स्थापना दिवस। आगे देखते हैं कि दिया है ना कि राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण ने उत्तर प्रदेश और सिक्किम में जैव विविधता प्रबंधन समितियों को 18.3 लाख जारी किए।
आईएनएस सतलज ने मॉरिशस में जल सर्वेक्षण पूरा किया है। आईएनएस सतलज। अगला दिया है कि ये महामेडटेक मिशन का उद्देश्य भारत के चिकित्सा प्रौद्योगिकी क्षेत्र में नवाचार को गति देना, उच्च लागत वाले आयात पर निर्भरता को कम करना तथा किफायती एवं उच्च गुणवत्ता वाली चिकित्सा प्रौद्योगिकियों तक समान पहुंच को बढ़ावा देना है। 22वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन कुआलालंपुर मलेशिया में आयोजित हुआ। आ भी गया। 22वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन हुआ है कहाँ? तो आसियान वाला आता है, यूपीएससी भी क्वेश्चन करता है कि ये जो 22वां आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? भारतीय शिखर सम्मेलन कुआलालंपुर मलेशिया में। पीएम मोदी इस सम्मेलन में वर्चुअली माध्यम से भाग लिए। और भारत समुद्री सप्ताह का शुभारंभ मुंबई में होगा। दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री सम्मेलन 27 अक्टूबर में होगा, प्रारंभ हो चुका है। आगे दिया है ना कि जल जीवन मिशन 2019 में आई। जल जीवन मिशन की शुरुआत के समय केवल 3.3 करोड़ घरों में ही नल का पानी उपलब्ध था। तब से 12.48 करोड़ अतिरिक्त घरों को इससे जोड़ा गया है। तो जल जीवन मिशन की उपलब्धि है, ये उपलब्धियां बता रहा है कि 3.3 करोड़ घरों में पहले नल का पानी पहुंच पाता था, लेकिन अब कितने? तो 4 गुना ज़्यादा है, ये 12.48 करोड़ अतिरिक्त घरों में, इसके अतिरिक्त घरों में। आगे देखते हैं कि जो दिया है कि 27 अक्टूबर से 2 नवंबर तक सतर्कता हमारी साझा जिम्मेदारी विषय पर सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2025 मनाया जा रहा है। यानी कि सबसे बड़ी बात, 2-3 क्वेश्चन बनेंगे कि सतर्कता जागरूकता सप्ताह कब से कब तक मनाया गया? 27 अक्टूबर से 2 नवंबर तक, ये जागरूकता सप्ताह हो गया। उसके बाद कह रहा है कि मतलब इसकी विषय क्या रखी गई? तो इसकी विषय है सतर्कता हमारी साझा जिम्मेदारी। आगे दिया है कि तमिलनाडु राज्य पुरातत्व विभाग द्वारा राज्य के तेनकासी जिले के तिरुमल्लापुरम स्थल के उत्खनन में लौह युग की संस्कृति उजागर हुई है। तो ये पुरातत्व विभाग ने खोजा है। तेनकासी जिला कहाँ है? तमिलनाडु में है। तमिलनाडु के तिरुमल्लापुरम में स्थल के, मतलब तेनकासी जिले के तिरुमल्लापुरम स्थल के उत्खनन में। और तमिलनाडु में पहली बार कक्ष व ताबूत वाली समाधि स्थल की पुष्टि की गई है। ठीक है, आगे देखते हैं कि फोटानिक्स वह विज्ञान और तकनीक है जिसमें प्रकाशीय फोटॉन्स का उपयोग सूचना, ऊर्जा और सिग्नल के संचार एवं प्रसंस्करण के लिए किया जाता है। यह मूल रूप से ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और क्वांटम भौतिकी का संयोजन है। जम्मू कश्मीर में क्राइसेंथेमम गुले दाऊद फूल उत्सव 2025 का आयोजन किया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं कि दिया है कि 27 सितंबर 2025 को तमिलनाडु के करूद में तमिलगा वेत्री कझगम की रैली के दौरान मची भगदड़ में 41 लोगों की मौत हुई है। तमिलनाडु के करूर में। ठीक है, चेन्नई स्थित पर्यावरण संगठन द्वारा किए गए अध्ययन में पुनल फ्रेमवर्क और यूनिवर्सल थर्मल क्लाइमेट इंडेक्स का उपयोग किया गया, जिसके आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया कि अत्यधिक गर्मी, घनी भीड़ और अपर्याप्त आयोजन व्यवस्था ने मिलकर एक घातक स्थिति उत्पन्न की। तो 41 लोगों की मौत हो गई। आगे देखते हैं कि एशिया के सबसे बुजुर्ग हथिनी मानी जाने वाली वत्सला, क्या नाम था? सबसे बुजुर्ग थी वत्सला। मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व में 100 वर्ष से अधिक आयु की में उसकी मृत्यु हो गई है। तो एशिया की सबसे बुजुर्ग थी हथिनी, और कौन सी? तो वत्सला था। ये मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व में थी। इसका 100 वर्ष में मृत्यु हो गई, मतलब 100 वर्ष से ज़्यादा की हो चुकी थी। केरल सरकार ने पीएम श्री योजना में शामिल होने का निर्णय लिया है। तो पूछ देगा ऐसे ही कि पीएम श्री योजना किस योजना में केरल सरकार मंजूरी दी है, निर्णय ली है शामिल होने की? तो पीएम श्री, प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। पीएम श्री का फुल फॉर्म है क्या? तो प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया योजना की घोषणा पीएम मोदी ने 2022 में ही की थी। और ये केरल अब शामिल होने के लिए निर्णय लिया है कि पीएम श्री में अब शामिल होंगे। और ये याद रखना है कि पीएम श्री का फुल फॉर्म क्या है। ऐसे भी अब क्वेश्चन आ जाता है, मैच करने में भी आ सकता है कि पीएम यानी प्रधानमंत्री और स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। नेक्स्ट है, इसका उद्देश्य भारत के सरकारी विद्यालयों
को मॉडल स्कूल के रूप में विकसित करना है। जो सरकारी विद्यालय है इसको मॉडल स्कूल के रूप में विकसित करना है, यानी कि जो जो मतलब जहाँ सुविधाएं नहीं है उसको मॉडल स्कूल बनाया जाए, जैसे इलेक्ट्रिक बोर्ड वो सब यूज करा जाए, हर चीज़ टॉयलेट वॉशरूम सब अच्छा बनाया जाए। उसके बाद स्कूल भी अच्छे से डेवलपमेंट और पेड़ पौधे जो भी है पार्क वगैरह खेलने उलने के लिए बच्चों के लिए फील्ड वगैरह सब बनाया जाए, तैयार किया जाए। उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए सब किया जाए। आगे देखते हैं ना हम लोग कि जो आईएमडी है, सॉरी आईएमडी ने आंध्र प्रदेश और ओडिशा के तटीय क्षेत्रों में चक्रवात मोन्था के कारण रेड अलर्ट जारी कर दी है। आईएमडी ने कहा, तो ये जो है आईएमओ ही होना चाहिए ना। आंध्र प्रदेश और ओडिशा के तटीय क्षेत्र में चक्रवात मोन्था। आगे देखते हैं ना कि हाँ ये दिया है ना कि यह आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम और कलिंगपट्टनम तट के काकीनाडा में से टकराया था। आंध्र प्रदेश में कहाँ टकराया? मछलीपट्टनम और कलिंगपट्टनम तट के काकीनाडा से। मोन्था नाम थाईलैंड द्वारा दिया गया, ये इंपॉर्टेंट है, पूछता है ऐसे ही डायरेक्ट कि जो चक्रवात मोन्था आया 2025 में अक्टूबर में, तो ये किससे मतलब किसने नाम दिया है मोन्था चक्रवात का? तो मोन्था जो दिया है थाईलैंड ने दिया है, थाईलैंड ने। आगे दिया कि चक्रवात की उत्पत्ति बंगाल की खाड़ी के मध्यम भाग में हुई थी। ठीक है। हरिकेन मेलिसा 2025 का सबसे खतरनाक तूफान बन गया। हरिकेन मेलिसा 2025 का सबसे खतरनाक तूफान बन गया है। यह कैरेबियाई देश जमैका की ओर बढ़ रहा है और इससे पहले यह हैती और डोमिनिकन रिपब्लिकन में क्षति पहुंचा चुका है। ठीक है। आगे देखते हैं कि कॉलर वह स्वचालित सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो इंटरनेट पर वेब पृष्ठों को क्रमबद्ध रूप से खोजकर उनकी सामग्री का विश्लेषण एवं सूचनाओं का संकलन करता है ताकि उन्हें सर्च इंजन के डेटाबेस में इंडेक्स किया जा सके। इसे वेब क्रॉलर या बॉट भी कहा जाता है। आगे देखते हैं कि दिया है कि मरुस्थलों में अपक्षय व पवन द्वारा अपर्दन के कारण कोमल सैल आसानी से कट जाती है मरुस्थलों में, परंतु कठोर सैल के अवशेष भाग ऊंचे ऊंचे टीलों के रूप में बच जाते हैं। इस तरह के टीलों या टापुओं को इंसेलबर्ग कहते हैं। वाह, बहुत अच्छी लाइन है और ये जियोग्राफी में पढ़ने को मिलती है कि इंसेलबर्ग किसे कहते हैं। जो मरुस्थल है, जब अपक्षय होता है, पवन द्वारा अपक्षय अपर्दन होता है, तो कोमल शैली जो होती है उसकी कोमल शैल आसानी से कट जाती है, परंतु कठोर शैल के अवशेष क्या होते हैं कि वहीं पे खड़े हो जाते हैं, ऊंचे ऊंचे टीले की तरह बच जाते हैं और जिससे कि टीले टापू की तरह दिखने लगते हैं, उसी को इंसेलबर्ग कहते हैं। आगे दिया है ना कि रूस द्वारा निर्मित बुरेवस्तनिक दुनिया की पहली परमाणु ऊर्जा संचालित क्रूज मिसाइल है। इसका नाम रूस के पक्षी के नाम पर रखा गया है। तो रूस का पक्षी ऐसे भी पूछ देगा, इंपॉर्टेंट है कि रूस का मतलब पशु के नाम पे, पक्षी के नाम पे, इंसानों के नाम पे, कुछ किसी के भी नाम पे, फल के नाम पे ये रखा गया है। तो नहीं, हम लोग को याद रखना है कि पक्षी यानी कि पक्षी के नाम पे रखा गया है। क्या? बुरेवस्तनिक दुनिया की पहली परमाणु ऊर्जा संचालित क्रूज मिसाइल है। आगे कह रहा है ना कि इस मिसाइल ने 14,000 किलोमीटर की दूरी तय की और लगभग 15 घंटे तक हवा में रही, यानी लगातार 15 घंटे तक हवा में रही, 14,000 किलोमीटर की दूरी तय की। ये मिसाइल बुरेवस्तनिक दुनिया की पहली परमाणु ऊर्जा संचालित मिसाइल है। ठीक है, आगे इतना ही रखते हैं, बाकी फिर करेंगे। आगे दिया है कि असम राइफल्स की रमोन्सा बटालियन ने अरुणाचल प्रदेश के तीरप जिले में ओलो जनजाति, कौन सी जनजाति? ओलो जनजाति की महिलाओं के लिए ऑपरेशन सद्भावना के तहत कौशल आधारित सशक्तिकरण कार्यक्रम शुरू किया है। ओलो जनजाति को लाजू नामा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? लाजू नामा के नाम से जाना जाता है ओलो जनजाति को। आगे देखते हैं डोगरी। दिया है कि डोगरी एक इंडो आर्यन भाषा है जो मुख्यतः जम्मू क्षेत्र में बोली जाती है। तो डोगरी कहाँ बोली जाती है? जम्मू क्षेत्र में मुख्यतः बोली जाती है। और रामनाथ शास्त्री को डोगरी साहित्य में उनके योगदान के लिए डोगरी के पिता के रूप में जाना जाता है। उनका योगदान महत्वपूर्ण योगदान था, उन्होंने योगदान दिया अच्छा, इसलिए डोगरी के पिता के रूप में जाने जाते हैं। कौन? रामनाथ शास्त्री। डोगरी या डोगरा या डुग्गर शब्द का उल्लेख 1317 ईस्वी में अमीर खुसरो की नूह सिपेहर में मिलता है। ऐसे भी पूछ देता है कि नूह सिपेहर किसका है? तो अमीर खुसरो की। और इसी में डोगरा या डुग्गर शब्द का उल्लेख मिलता है। कब? 1317 ईस्वी में। आगे चलते हैं। दिया है ना कि HAL हाल रूस की कंपनी
यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कारपोरेशन के नागरिक यात्री विमान एस जे 100 के उत्पादन के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। जो CO2 पहले से वायुमंडल में जा रही है उसे पकड़ा जाए और उपयोग में लाया जाए। इसी तकनीक को कहते हैं कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन, इसी को कहते हैं। आगे दिया है कि फिलीपींस में ताज ज्वालामुखी कथित तौर पर 3 बार फटा है। कहाँ पे? तो फिलीपींस में ताज ज्वालामुखी कहाँ है? तो फिलीपींस में 3 बार फटा है। और अगला है कि यूएन रनिंग ऑन एम्पटी जारी की गई है। यूएन रिपोर्ट रनिंग ऑन एम्पटी जारी की गई, जो आगामी जलवायु सम्मेलन COP30 से पहले प्रकाशित की गई। COP26 ग्लासगो में तय किया गया था कि वर्ष 2025 तक अनुकूलन के लिए वित्तीय सहायता को 40 अरब डॉलर तक दोगुना किया जाएगा, लेकिन यह लक्ष्य अभी तक अधूरा है। आगे दिया है ना, और ये पूछ देगा ना कि COP26 कहाँ हुआ था। COP वाला सारे इंपॉर्टेंट है। COP26 ये ग्लासगो में। अगला है कि ऑपरेशन त्रिशूल भारत द्वारा अपने पश्चिमी सीमांत क्षेत्र में आयोजित किया जाने वाला एक प्रमुख त्रिसेवा सैन्य अभ्यास है। यह अभ्यास राजस्थान एवं गुजरात में आयोजित किया जा रहा है और जिसमें सर क्रीक और कच्छ के रण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। अगला दिया है कुवैत के फैलाका द्वीप पर कांस्य युगीन दिलमुन सभ्यता से संबंधित 4000 वर्ष पुराना मंदिर खोजा गया है। तो कुवैत के फैलाका द्वीप पर कांस्य युगीन दिलमुन सभ्यता से संबंधित 4000 वर्ष पुराना मंदिर खोजा गया है। 31 अक्टूबर 2025 से सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती मनाई गई। 150वीं जयंती मनाई गई है किसकी? सरदार वल्लभ भाई पटेल की। और कब? 31 अक्टूबर को। अगला देखते हैं कि तंजानिया की नगरी दार एस सलाम में राष्ट्रपति और संसदीय चुनावों के दौरान हिंसक विरोध प्रदर्शनों के कारण कर्फ्यू लगाया गया। कहाँ पे? तंजानिया में। अगला दिया कि भारत समुद्री सहायता सप्ताह की थीम क्या रखी गई है? तो यूनिटिंग ओशियंस 1 मैरीटाइम विजन रखी गई है। भारत समुद्री सप्ताह की थीम यूनिटिंग ओशियंस 1 मैरीटाइम विजन। रूस ने पोसाइडन नामक न्यूक्लियर सक्षम टारपीडो का परीक्षण किया। यह एक अत्याधुनिक न्यूक्लियर पावर्ड ऑटोनॉमस अंडर वाटर व्हीकल है जो टारपीडो और ड्रोन का मिश्रित रूप है। क्या? कौन सा? तो रूस का जो पोसाइडन ये न्यूक्लियर नामक सक्षम टारपीडो का परीक्षण किया है रूस ने। और यह क्या है? अत्याधुनिक न्यूक्लियर पावर्ड ऑटोनॉमस अंडर वाटर व्हीकल है और यह टारपीडो और ड्रोन का मिश्रित रूप है। यह हथियार तटीय शहरों को तबाह करने के लिए डिजाइन किया गया है, जो रेडियो एक्टिव सुनामी पैदा कर सकता है। तो आगे देखते हैं। दिया है राजा चार्ल्स तृतीय और रानी कैमिला ने लंदन में बैप्स श्री स्वामी नारायण मंदिर, जिसे व्यापक रूप से निस्डेन मंदिर के नाम से जाना जाता है, का यादगार दौरा किया है। बुंदेलखंड में मूंगफली, वाराणसी में लाल मिर्च और सब्जी, बाराबंकी आजमगढ़ में केले के क्लस्टर विकसित किए जा रहे हैं। कहाँ पे? तो बुंदेलखंड में मूंगफली, वाराणसी में लाल मिर्ची और सब्जी, और जबकि बाराबंकी आजमगढ़ में केले के क्लस्टर विकसित किए जा रहे हैं। आगे दिया है ना कि यूपी सरकार ने काऊ टूरिज्म गौ पर्यटन को विकसित करने की योजना की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य गौशालों में आत्मनिर्भर बनाना और उन्हें पर्यटक आकर्षण के रूप में बदलना है। तो काऊ टूरिज्म। उसके बाद ये दिया है कि सीएम योगी ने गोमती पुनर्जीवन मिशन की औपचारिक शुरुआत की, जिसका उद्देश्य गोमती नदी के अबाध प्रवाह और पारिस्थितिक पुनर्स्थापना को सुनिश्चित करना है। मिशन पीलीभीत से गाजीपुर तक पूरे गोमती नदी बेसिन को कवर करता है। अगला दिया है यूपी पुलिस के आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ ने ऑपरेशन शिकंजा की शुरुआत की है, जो 9 से 13 अक्टूबर 2025 तक चला है। आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ ने ऑपरेशन शिकंजा की शुरुआत की यूपी पुलिस के। केंद्रीय कृषि मंत्री ने पटना के ज्ञान भवन में आयोजित मरगना महोत्सव 2025 में भाग लिया है। केंद्रीय कृषि मंत्री ने पटना के ज्ञान भवन में आयोजित मरगना महोत्सव कहाँ पे आयोजित हुआ? पटना के ज्ञान भवन में। ये पूछ देगा। अगला दिया है ना कि एमपी के इंदौर जिले में वार्षिक हिंगोट युद्ध महोत्सव प्रारंभ हुआ, जो दिवाली के अगले दिन थोक पड़वा पर आयोजित किया गया।
किया जाता है। आगे दिया है कि यह उत्सव जो है 17वीं 18वीं शताब्दी के मुगल मराठा संघर्षों की स्मृति में मनाया जाता है। अगला दिया है कि 2 अक्टूबर 2025 को आयोजित विशेष ग्राम सभाओं के माध्यम से 1 लाख जनजातीय गांव और टोलों में जनजातीय ग्राम विजन 2030 को आधिकारिक रूप से अपनाया गया है। उत्तराखंड सरकार ने समान नागरिक संहिता में संशोधन को मंजूरी दी है। इसके तहत नेपाली, भूटानी, तिब्बती मूल के नागरिक अब बिना आधार कार्ड के भी विवाह पंजीकरण करा सकेंगे। यही उन्होंने समान नागरिक संहिता में संशोधन किया है। कौन से? तो उत्तराखंड राज्य। हरियाणा के भू विज्ञान एवं खनन विभाग ने अरावली पर्वत श्रृंखला की नई परिभाषा को अंतिम रूप दिया है। केवल वे पहाड़ियां अरावली मानी जाएंगी जो आसपास की भूमि से 100 मीटर से अधिक ऊंची हो और 1 अरब वर्ष से अधिक पुरानी चट्टानों से बनी हो। तो हरियाणा ने अरावली की परिभाषा संशोधित किया है, मतलब परिभाषा बताया है और कहा है कि इसके अरावली की परिभाषा में ये आएगा कि मतलब जो पहाड़ी 100 मीटर से ऊंची होगी, ठीक है, उसी को माना जाएगा और वो भी 1 अरब वर्ष से अधिक पुरानी चट्टान होनी चाहिए। आगे देखते हैं कि जो हैदराबाद के समरू नगर है, सरूर नगर स्टेडियम कहाँ पे है? हैदराबाद के सरूर नगर स्टेडियम में हुए बथकुम्मा महोत्सव में 2 नए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बने हैं हैदराबाद में, ठीक है, याद रखना है। तो क्या तो पहला रिकॉर्ड बना है कि 7 टन फूलों से सजी 63.11 फीट ऊंची और 11 फीट चौड़ी बथकुम्मा पुष्प सजावट की गई। निर्माण में 300 श्रमिकों ने 72 घंटे काम किए हैं, उसको पूरा किया है। 7 टन फूलों से 7 टन फूल लगे हैं सजाने के लिए, ये रिकॉर्ड बना। दूसरा रिकॉर्ड बना है कि 1354 महिलाओं द्वारा बेहद समन्वित प्रदर्शन, जो अब तक का सबसे बड़ा समन्वित महिला समूह डांस था, 1354 महिलाओं द्वारा। अगला देखते हैं कि भारतीय रेलवे द्वारा यूपी के दुधवा राष्ट्रीय उद्यान से गुजरने वाली मैलानी नानपारा मीटर गेज रेल लाइन 171 किलोमीटर को हेरिटेज रूट घोषित किया है, हेरिटेज रूट। अगला दिया है कि लखनऊ नगर निगम ने भारत का पहला पशु जन्म नियंत्रण प्रशिक्षण केंद्र जरहरा में स्थापित किया है। कहाँ पे? तो लखनऊ नगर निगम ने भारत का पहला पशु जन्म नियंत्रण प्रशिक्षण केंद्र जरहरा में स्थापित किया है। कोपरगांव महाराष्ट्र में देश के पहले सहकारी मल्टी फील्ड कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन किया गया। अगला दिया है कि नागालैंड ने वैश्विक मानकों के 50 पर्यटन स्थलों के विकास नामक राष्ट्रीय पहल के तहत राज्य के आधिकारिक नामांकन के रूप में जुकोऊ घाटी का प्रस्ताव रखता है। नागालैंड ने वैश्विक मानकों के 50 पर्यटन स्थलों के विकास नामक राष्ट्रीय पहल के तहत राज्य के आधिकारिक नामांकन के रूप में जुकोऊ घाटी का प्रस्ताव रखा है नागालैंड ने। आगे दिया है ना कि आंध्र प्रदेश ने सुपर बचत अभियान शुरू किया है। किसने? आंध्र प्रदेश ने। महाजे घर योजना कहाँ है? गोवा में है। महाजे घर योजना गोवा में है। केरल सरकार ने स्पाइस रूट पहल के तहत अगले 1 साल में 10 अनोखे स्पाइस रूट आधारित पर्यटन सर्किट लॉन्च करने की घोषणा की है केरल सरकार ने, और मसाला ज़्यादा होता भी है। उसके बाद दे रहा है अगला कि भारत इंटरनेशनल राइस कॉन्फ्रेंस का आयोजन 30 से 31 अक्टूबर 2025 को भारत मंडपम नई दिल्ली में हुआ है। पूछ देगा ऐसे कि भारत इंटरनेशनल राइस कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ है? तो नई दिल्ली के भारत मंडपम में हुआ है 30-31 अक्टूबर को। अगला दिया है ना कि केरल में राज्य के पहले अंडर वाटर टनल का निर्माण शुरू होगा जो व्यापिन एवं फोर्ट कोची को जोड़ेगा। व्यापन और फोर्ट कोची को जोड़ेगा। स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर्स 2025 रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2023 में वायु प्रदूषण संबंधी बीमारियों से लगभग 2 मिलियन मौतें हुई हैं। यानी स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2025 रिपोर्ट कहता है कि भारत में 2023 में वायु प्रदूषण से संबंधित बीमारियों से लगभग कितने लोग? 2 मिलियन लोग मौत हुई है, 2 मिलियन लोग मरे हैं। और 2000 के मुकाबले यह 45% की वृद्धि दर्शाती है, मतलब वृद्धि हुई है 43 है, 43 है, वो पेन से छुप गया था। आगे है ये दिया है ना कि भारतीय सेना ने अपने महत्वाकांक्षी पुनर्गठन एवं आधुनिकीकरण अभियान दशक परिवर्तन के अंतर्गत रुद्र ब्रिगेड्स, भैरव बटालियंस, शक्तिमान और दिव्यास्त्र नामक कई युद्ध संरचनाओं की स्थापना की घोषणा की है। किसने? भारतीय सेना ने।
याद रखना है कि रुद्र ब्रिगेड्स है, भैरव बटालियंस है, शक्तिवान है, दिव्यास्त्र है। ये मतलब स्थापना करना है कई युद्ध संरचनाओं का। आगे दिया है ना, आगे दिया है कि पर्यटन मंत्रालय द्वारा उदयपुर में 2 दिवसीय राज्य पर्यटन मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई। आईएएफ ने 8 अक्टूबर 2025 को हिंडन एयरबेस गाजियाबाद पर अपनी 93वीं वर्षगांठ मनाई है आईएएफ ने। ठीक है, दिया है थीम की भारतीय वायुसेना अचूक अभेद्य सटीक, अचूक अभेद्य सटीक इसकी थीम रखी गई है। आदर्श आचार संहिता की शुरुआत 1960 में केरल विधानसभा चुनाव के दौरान हुई थी। तो केरल विधानसभा का चुनाव था 1960 में, उसी टाइम ये आदर्श आचार संहिता शुरू की गई। अगला है कि मद्रास उच्च न्यायालय ने क्रिप्टो करेंसी को भारतीय कानून के अंतर्गत संपत्ति के रूप में मान्यता दे दी है। किसने क्रिप्टो करेंसी को संपत्ति के रूप में मान्यता दी है? तो ये मद्रास उच्च न्यायालय ने दी है। जम्मू कश्मीर में दरबार मूव को पुनः लागू किया गया, जिसमें सरकार सर्दियों के मौसम में श्रीनगर से जम्मू और गर्मियों में जम्मू से श्रीनगर स्थानांतरित होती है। तो ये देखना है कि जम्मू कश्मीर में है दरबार मूव को पुनः लागू किया गया है कि क्या है, तो जिसमें सरकार करती है क्या, तो सर्दियों के मौसम में श्रीनगर से जम्मू और गर्मियों में जम्मू से श्रीनगर स्थानांतरित करती है अपनी राजधानी। दरबार मूव, सॉरी। और अगला दिया है ना, इसमें क्या बोल रहा है कि दरबार मूव की शुरुआत 1872 में महाराजा गुलाब सिंह ने की थी। ठीक है, कौन किया था? गुलाब सिंह। ये थोड़ा सा गलत लग रहा है, गुलाब सिंह शायद नहीं होना चाहिए। आप लोग देखिएगा, सर्च करिएगा इसको, थोड़ा सा मतलब डाउट में डालते हैं इसको कि दरबार मूव की शुरुआत 1872 में किसने किया था। अगला देखते हैं कि गांधीनगर के महात्मा मंदिर में भूमि प्रशासन एवं आपदा प्रबंधन पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का समापन हुआ है। 10वीं से 11वीं शताब्दी की मूर्तियां मध्य प्रदेश के डोनी गांव में कलचुरी काल की खोज की गई है। तो डोनी गांव पूछ देगा कहाँ है, तो डोनी गांव है 10वीं 11वीं शताब्दी की मूर्तियों का खोज जहाँ हुआ है मध्य प्रदेश में है, डोनी गांव। आगे दिया है ना कि कलचुरियों ने शैव, शाक्त, जैन और बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया तथा योगिनी पंथ को प्रोत्साहित किया। संकसिया यानी फर्रुखाबाद में बुद्ध के स्वर्ग से अवतरण की स्मृति, अशोक के हाथी स्तंभ की उपस्थिति इसे ऐतिहासिक बनाती। किसको? संकसिया को। संकसिया फर्रुखाबाद में। अगला दिया है जिनेवा, जो स्विट्जरलैंड में जिनेवा में आयोजित 16वें संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन यानी अंकटाड XVI में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने भारत का राष्ट्रीय वक्तव्य प्रस्तुत किया। अगला दिया है कि NPCI द्वारा AI संचालित UPI हेल्प लॉन्च किया गया और यह डिजिटल भुगतान में फेल या अस्पष्ट लेन देन, मॉडेट प्रबंधन और शिकायत ट्रैकिंग के लिए रियल टाइम सहायता प्रदान करेगा। अगला दिया है ना कि IMF की स्थापना 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के दौरान हुई थी। इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। वर्ल्ड बैंक के साथ की गई थी ना। और ये भी याद रखना है कि जो IMF का सदस्य होगा, तो वर्ल्ड बैंक का सदस्य बनने के लिए IMF की सदस्यता इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, याद रखना है 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के दौरान हुई थी। और ये पूछ देगा मुख्यालय कहाँ इसका, IMF का वाशिंगटन DC में है, वर्ल्ड बैंक का भी। अगला दिया है कि अफगानिस्तान के तालिबान सुप्रीम लीडर ने कुनार नदी पर डैम निर्माण का आदेश दिया, जो पाकिस्तान में प्रवेश करने वाली महत्वपूर्ण नदी है। पाकिस्तान में प्रवेश करने वाली महत्वपूर्ण नदी है, कुनार नदी पर ही डैम बनाने का आदेश दिया है अफगानिस्तान ने। अफगानिस्तान का जो तालिबान सुप्रीम लीडर है उसी ने। कुनार नदी पाकिस्तान के चित्राल क्षेत्र में प्रारंभ होकर अफगानिस्तान के कुनार एवं नंगरहार प्रांतों से होकर गुजरती है, अंततः काबुल नदी में मिल जाती है। ईरान ने आतंकवाद के वित्त पोषण के दमन के लिए संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन CFT संधि की पुष्टि की है ईरान ने, और यह संधि 1999 में अपनाई गई थी, 2002 से लागू हुई। साने तकाइची जापान की पहली महिला PM चुनी गई हैं। तकाइची हैं तो नाम से ही लग रहा है कि हाँ जापानी ही होंगी। साने तकाइची। USA ने अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के वैश्विक शिपिंग पर कार्बन उत्सर्जन कर लगाने के प्रस्ताव का कड़ा विरोध किया है।
अगला दिया है कि नागालैंड विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने सिनेपिक एसिड को मधुमेह जनित घाव के उपचार हेतु प्रभावी यौगिक के रूप में खोज की है। चीनी वैज्ञानिकों ने चांग-ई 6 मिशन द्वारा चंद्रमा के टिम्पलों की जांच में दुर्लभ सियाई कंड्राइट उल्कापिंड अवशेषों की खोज की पुष्टि की है। अगला दिया है कि 2024 में चांग-ई 6 मिशन अभियान यानी कि चांग-ई 6 अभियान द्वारा चंद्रमा के दूरस्थ हिस्से में चंद्र नमूना वापस लाया गया है। 2024 में चांग-ई 6 मिशन चाइना का। और ओपन एआई ने चैट जीपीटी एटलस नामक नया वेब ब्राउज़र लॉन्च किया जिसे गूगल क्रोम का सीधा प्रतिद्वंदी माना जा रहा है। ओपन एआई ने ही चैट जीपीटी एटलस नामक नया वेब ब्राउज़र लॉन्च किया है। अगला दिया है ना कि भारत ने अपना पहला स्वदेशी प्रतिजैविक नेफिथ्रोमाइसिन विकसित कर लिया है। कौन? भारत ने अपना पहला स्वदेशी प्रतिजैविक नेफिथ्रोमाइसिन विकसित कर लिया है। विशेष रूप से एंटीबायोटिक रोधक श्वसन संक्रमण पर प्रभावी कैंसर और मधुमेह रोगियों के लिए लाभकारी है। अगला दिया है कि इसरो ने घोषणा की कि चंद्रयान-2 चेस-2 उपकरण के ने 10 मई 2024 को हुए सौर कोरोनल मास इंजेक्शन के चंद्रमा पर प्रभाव का प्रत्यक्ष अवलोकन किया है। किसने? तो इसरो ने घोषणा किया कि चंद्रयान-2 के चेस-2 उपकरण ने। अब चेस-2 क्या है? तो चंद्राज एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन एक्सप्लोरर 2, ये उसका फुल फॉर्म है। क्या है? तो चंद्राज एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन एक्सप्लोरर 2 न्यूट्रल गैस मास स्पेक्ट्रोमीटर जो चंद्रमा के अत्यंत पतले वायुमंडल का संरचना का अध्ययन करता है। अगला दिया है कि उत्तराखंड के देहरादून स्थित हिमाचल प्रदेश कल्चरल सेंटर में 8वें राष्ट्रीय पोषण माह का समापन हुआ। छत्तीसगढ़ के 12वां पारा वन्य जीव अभ्यारण्य, ऐसे पूछ देगा कि 12वां पारा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो ये छत्तीसगढ़ में है 12वां पारा वन्य जीव अभ्यारण्य। और काले हिरण का पुनर्जीवन के लिए इसको किया गया। और ये गोमर्धा वन्य जीव अभ्यारण्य रायगढ़ में है। अगला दिया है एमपी सरकार ने 1 बाघ और 9 बाघिनों को ओडिशा, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में पुनर्वास करने की योजना बनाई है। कहाँ? तो एक तो ओडिशा में भेजेगी, दूसरी राजस्थान में, तीसरे छत्तीसगढ़ में। मध्य प्रदेश सरकार ने फैसला लिया है कि छत्तीसगढ़, राजस्थान और ओडिशा में भेजेगी 1 बाघ और 9 बाघिनों को। बाघों को कान्हा बांधवगढ़ फ्रेंच टाइगर रिजर्व से स्थानांतरित किया जाएगा। उसके बाद है दक्षिण ईरान का तफ्तान ज्वालामुखी जिसमें अब तक विलुप्त माना जाता था, पुनः सक्रियता के संकेत दिख रहा है इसमें। कहाँ का है? तो दक्षिण ईरान का तफ्तान ज्वालामुखी है। अगला दिया है, कौन सा दिया है कि एनजीटी ने हिमाचल प्रदेश और हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों तथा सिरमौर के उपायुक्त से मारकंडा नदी में प्रदूषण पर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा। मारकंडा नदी घग्गर की सहायक नदी है। मारकंडा किसकी सहायक है? घग्गर की सहायक है, जो शिवालिक पहाड़ियों से निकलकर हिमाचल और हरियाणा से होकर बहती है। तो ये मारकंडा जो नदी है घग्गर की सहायक नदी है, जो शिवालिक पहाड़ियों से निकलकर हिमाचल और हरियाणा से होकर बहती है। भारत में हाथियों की संख्या 22,446 दर्ज की गई, जो 2017 की तुलना में 25% कम है। याद रखना है कि 2017 में ज़्यादा थी, यानी भारत में हाथियों की संख्या 22,446 दर्ज की गई है, जो 2017 की तुलना में 25% कम है। कर्नाटक सबसे ज़्यादा कहाँ पे हाथी? तो कर्नाटक, असम, तमिलनाडु, केरल। कर्नाटक में हाथी ज़्यादा, असम में, फिर तमिलनाडु, फिर केरल में। दिया है कि अगला दिया कि नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने गुजरात के दीनदयाल पोर्ट, तमिलनाडु के वीवो चिदम्बरनार पोर्ट, ओडिशा के पारादीप पोर्ट को औपचारिक रूप से ग्रीन हाइड्रोजन हब घोषित किया है। किसने? नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने गुजरात के दीनदयाल पोर्ट, तमिलनाडु का वीवो चिदम्बरनार पोर्ट, ओडिशा का पारादीप पोर्ट, तीनों का क्या किया है? तो उन्होंने ग्रीन हाइड्रोजन हब घोषित किया है। अगला दिया है कि सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर
दिया है ना कि सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर CRE ए रिपोर्ट में वाराणसी सबसे स्वच्छ शहर घोषित हुआ है। वाराणसी IUCN ने घड़ियाल की पहली ग्रीन स्टेट्स स्टेट्स स्टेटस असेसमेंट रिपोर्ट जारी की, जिसमें इसे गंभीर रूप से क्षीण यानी क्रिटिकली डिपिलेटेड के रूप में वर्गीकृत किया गया है। IUCN ने घड़ियाल को रखा है, पहली ग्रीन स्टेटस असेसमेंट रिपोर्ट जारी की है इसने। चंबल नदी यूपी MP राजस्थान में बहती है। घड़ियालों का अंतिम प्रमुख आश्रय स्थल है चंबल नदी। 1979 में स्थापित चंबल अभयारण्य वन में घड़ियालों की प्रजनन योग्य संख्या एकमात्र स्थल है। अगला दिया है कि केंद्रीय खान मंत्रालय ने राज्यों को रैंकिंग के लिए भारत का पहला राज्य खनन तत्परता सूचकांक जारी किया है। UNDP और ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव द्वारा ओवरलैपिंग हार्डशिप्स पॉवर्टी एंड क्लाइमेट हैजर्ड्स नामक शीर्षक से वैश्विक बहुआयामी निर्धनता सूचकांक 2025 जारी किया है। रिपोर्ट के में पहली बार यह आकलन किया गया कि बहुआयामी गरीबी में रहने वाली आबादी चार प्रमुख जलवायु खतरों जैसे भीषण गर्मी, सूखा, बाढ़ और वायु प्रदूषण की वजह से कितने जोखिम में है। अगला दिया है इसमें कि भारत में बहुआयामी निर्धनता यानी भारत में बहुआयामी निर्धनता की दर 2005-06 में 55.1% से घटकर 2019-21 में 16.4 रह गई है। 16.4% बहुआयामी निर्धनता की दर। तो क्या 2005-06 में ये कितनी थी? 55 थी, अब 16 रह गई है। घटी है बहुआयामी निर्धनता गरीबी। इस अवधि के दौरान लगभग 414 मिलियन लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया। सबसे अच्छी बात है, 414 मिलियन लोग गरीबी से बाहर आए। वैश्विक बहुआयामी निर्धनता सूचकांक का प्रथम संस्करण 2010 में जारी किया गया और यह सूचकांक 3 आयामों और 10 संकेतों पर आधारित है। स्वास्थ्य, बीमा, शिक्षा और जीवन स्तर। स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर 3। अगला दिया है आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 को हेरिटेज फाउंडेशन और द वॉल स्ट्रीट जर्नल द्वारा जारी किया गया। भारत 176 देशों में 53.0 स्कोर के साथ 128वें स्थान पर रहा है और सिंगापुर पहले स्थान पर रहा है। हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2025 में भारत 85वें स्थान पर है। जुलाई 2025 में 24 में जो ये थी कितनी 77वें रैंक थी। अब फिर से पढ़ते हैं कि हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2025 में भारत 85वें स्थान पर है, जो कि जुलाई में ही 2025 में की बात हो रही है, 24 में नहीं। तो ये 77वें रैंक थी। इकोलॉजिकल कनेक्टिविटी और भूमि पुनर्स्थापन पर ग्लोबल लैंड आउटलुक रिपोर्ट 2025 रिपोर्ट अबू धाबी यानी UAE के अबू धाबी में आयोजित IUCN की विश्व संरक्षण कांग्रेस में जारी की गई। केंद्र सरकार ने 600 करोड़ की लागत से कपास क्रांति का शुरुआत किया है। किसने? केंद्र सरकार ने। इस मिशन का लक्ष्य महाराष्ट्र में सफल उच्च घनत्व वृक्षारोपण पद्धति को तेलंगाना में दोहराना। स्वावलंबन अगला दिया है स्वावलंबन दाल मिशन का लक्ष्य दाल क्षेत्रफल को 275 लाख टन हेक्टेयर से बढ़ाकर 310 लाख हेक्टेयर करना है। उत्पादन को 242 लाख टन से बढ़ाकर 350 लाख टन पहुंचाने का लक्ष्य है। उत्पादन को याद रखना है कि क्षेत्रफल में 275 लाख टन हेक्टेयर से बढ़ा के 310 लाख हेक्टेयर करनी है और 242 लाख टन से बढ़ाकर इसकी प्रोडक्ट कैपेसिटी तो 350 लाख टन पहुंचाने का लक्ष्य है। तेलंगाना के आदिलाबाद में झेलम आदिवासी समुदाय की सहायता के लिए एक प्रायोगिक बांस रोपण परियोजना शुरू की है। यानी तेलंगाना सरकार के आदिलाबाद में कोलम आदिवासी समुदाय की सहायता के लिए यह प्रायोगिक बांस रोपण परियोजना शुरू कर दी है।
अगला दिया कि ग्रीन इंडिया चैलेंज एक राष्ट्रव्यापी पर्यावरण कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य पूरे भारत में वनीकरण और सतत प्रथाओं को बढ़ावा देना है। कोला में एक आदिवासी समुदाय है जो मुख्य रूप से महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और एमपी में पाया जाता है। अगला दिया कि आरबीआई के डेटा के अनुसार भारत का स्वर्ण भंडार पहली बार 100 अरब बिलियन डॉलर मूल्य का आंकड़ा पार कर गया है। 16वें वित्त आयोग का कार्यकाल 1 महीने बढ़ाकर यानी 30 नवंबर 2025 तक कर दिया गया। अगला दिया है ना कि भारत 125 गीगावाट स्थापित क्षमता के साथ दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक देश बन गया है। सौर ऊर्जा उत्पादक देश कौन बना है तीसरा? तो भारत बना है। कितने गीगावाट से? तो 125 गीगावाट स्थापित क्षमता के साथ। भारत की कुल स्थापित विद्युत क्षमता में गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों का हिस्सा 50% से अधिक हो गया है, इसलिए तीसरे स्थान पे है। उसके बाद बोल रहा है कि अगस्त 2025 के अंत तक भारत ने 192 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित की और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 107वां पूर्ण सदस्य मालदोवा बन गया है IMF का, यानी अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 107वां सदस्य मालदोवा बन गया है। सांख्यिकी मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार देश के वन क्षेत्र में 2010 से 2021 से 22 के बीच 10,444.61 वर्ग किलोमीटर 22.50 लाख की वृद्धि की गई है। किलोमीटर की, एक मिनट पढ़ते हैं फिर से कि सांख्यिकी मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार देश के वन क्षेत्र में 2010-11 से 2021-22 में के बीच 17,444.61 वर्ग किलोमीटर यानी 22.50% की वृद्धि दर्ज की गई है। हाँ, अगला दिया है कि भारत के कृषि मंत्रालय ने ई नाम प्लेटफॉर्म के दायरे का विस्तार करते हुए 9 कृषि वस्तुओं को व्यापार में के लिए शामिल किया है। कर्नाटक के प्रसिद्ध ट्रांसजेंडर अधिकारी कार्यकर्ता अकाई पद्मशाली सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित समिति की पहली ट्रांसजेंडर सदस्य बनी है। कौन? तो कर्नाटक की प्रसिद्ध है ट्रांसजेंडर अधिकार कार्यकर्ता अकाई पद्मशाली सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित समिति की पहली ट्रांसजेंडर सदस्य बनी है। भारतीय प्रतिनिधि शेरी सिंह ने मिसेस यूनिवर्स 2025 का खिताब जीतकर, कौन? शेरी सिंह 2025 का मिस यूनिवर्स खिताब जीतकर इतिहास रचा है। मनीला फिलीपींस में आयोजित हुआ था। फिलीपींस के मनीला में आयोजित किया गया ये, और शेरी सिंह मिसेस यूनिवर्स का खिताब जीती है। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को विल्डथॉन का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। शिक्षा मंत्रालय द्वारा शिक्षा मंत्रालय द्वारा संचालित यह पहल की कक्षा 6 से 12 के छात्रों को नवाचार, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और महत्वाकांक्षा के लिए प्रेरित करती है। अगला दिया है कि आईपीएस प्रवीर रंजन CISF का महानिदेशक नियुक्त हुए हैं। केंद्र सरकार ने श्री चंद्र मुर्मू को भारतीय रिजर्व बैंक का नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया है। कार्य 3 साल। श्री चंद्र मुर्मू को बनाया है केंद्र सरकार ने रिजर्व बैंक के नया डिप्टी गवर्नर। 11वां वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट दुबई में आयोजित की गई। 11वां वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी कहाँ हुई? तो दुबई के समिट में। अगला दिया है कि भारतीय नौसेना और दक्षिण कोरिया की नौसेना ने बुसान नौसैनिक बेस में अपना पहला द्विपक्षीय अभ्यास IN रॉक शुरू किया है। भारत का सामाजिक सुरक्षा में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए ISSA अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है और यह यह पुरस्कार जो है केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने कुआलालंपुर में प्राप्त किया। मलेशिया के कुआलालंपुर में। आंध्र प्रदेश का पर्यटन विभाग को 2025 ग्लोबल टूरिज्म पुरस्कार दिया गया। शासन है रामानुजन पुरस्कार डॉक्टर अलेक्जेंडर स्मिथ को प्रदान किया जाएगा। यूपी ने अयोध्या के 225 महोत्सव में 56 घाटों में 26,17,215 दीपक जलाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। याद रखना है कि यूपी ने अयोध्या के 2025 दीपोत्सव में
कितना कितना 56 घाटों में और कितने दीपक जलाए हैं तो 26,17,215 26,17,215 दीपक जलाकर गिनीज रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया है। छत्तीसगढ़ का बालोद जिला देश का पहला जिला बन गया जिसने आधिकारिक तौर पर बाल विवाह मुक्त घोषित किया गया है। किसे? छत्तीसगढ़ का बालोद जिला को बहुत बहुत धन्यवाद कि छत्तीसगढ़ का जो बालोद जिला है देश का पहला जिला बन गया है जिसने आधिकारिक तौर पर बाल विवाह मुक्त घोषित किया है। सीमा सड़क संगठन के प्रोजेक्ट हिमांक ने एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करते हुए लद्दाख में समुद्र तल से 19,400 फीट ऊपर मिगला दर्रे पर दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क का निर्माण करके अपना ही गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया है। बीआरओ ने अपने ही द्वारा बनाए गए उमलिंगला यानी 19,024 फीट है। बीआरओ ने अपने ही द्वारा बनाए गए उमिंगला यानी 19,024 फीट के पिछले रिकॉर्ड को तोड़ा है। द ब्रह्मास्त्र अनसील्ड TCU नांदन है और 1 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया जाता है। 1 अक्टूबर को वृद्धजन दिवस, 1 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस। 4 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है तो विश्व पशु दिवस 4 अक्टूबर। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षा दिवस और राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस, तो 5 अक्टूबर को मनाया गया है विश्व शिक्षक दिवस और राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस। विदर्भ ने शेष भारत को हराकर ईरानी कप 2025-26 जीत लिया है। किसने? विदर्भ ने हरा के। महिला दृष्टिबाधित फुटबॉल विश्व कप के दूसरे संस्करण का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिबाधित खेल महासंघ के तहत 2 से 12 अक्टूबर 2025 तक कोची के केरल में किया गया था। भारत ने पहली बार इस प्रतिष्ठित विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी की है। पहली बार की है दृष्टिबाधित फुटबॉल कप का। ये दूसरा संस्करण था। पहला देखिए दूसरा संस्करण और कहाँ हुआ है? दृष्टिबाधित खेल मंत्रालय के तहत। कहाँ? 2 से 12 अक्टूबर कोची में, केरल के कोची में हुआ है और पहली बार इसने चैंपियन की मेजबानी की है। इस अगला दिया विजेता इसमें अर्जेंटीना है, उप विजेता इंग्लैंड है। विजेता है अर्जेंटीना और उप विजेता है इंग्लैंड। 27 सितंबर से 5 अक्टूबर 2025 तक जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम नई दिल्ली में 12वीं विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप आयोजित की गई। पूछ देगा कि 27 सितंबर से 5 अक्टूबर 2025 तक कहाँ पे 12वीं विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 आयोजित हुई? तो नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में। शुभंकर थे विराजमान, भारत पदक तालिका में 10वें स्थान पर रहे और 10वें स्थान पे। आगे देखते हैं। भारत को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में 3 वर्ष के कार्यकाल यानी 2026 से 2028 के लिए 7वीं बार निर्विरोध से रूप से चुना गया है। 7वीं बार किसको? संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए। अगला है कि सऊदी अरब ने कफाला प्रणाली को आधिकारिक तौर पर खत्म किया है। सऊदी अरब ने खत्म किया है। मालदीव दुनिया का पहला देश बन गया है। पढ़ना है कि मालदीव दुनिया का पहला देश बन गया है जिसे हेपेटाइटिस बी HIV और सिफिलिस का माँ से बच्चे में संचरण को पूरी तरह समाप्त कर दिया है। तो मालदीव ऐसा बना है जो दुनिया का पहला देश है जो हेपेटाइटिस बी यानी HIV और सिफिलिस का माँ से बच्चे में जो संचरण होता था वो पूरी तरह समाप्त कर दिया मालदीव। उसके बाद है स्लोवेनियाई शहर ब्लेड को UN पर्यटन द्वारा दुनिया के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांवों में से एक घोषित किया गया है। उरुग्वे की सीनेट ने इच्छा मृत्यु को अपराध मुक्त कर कानूनी मान्यता दे दी है। उरुग्वे ने सीनेट ने मतलब उरुग्वे की जो संसद है सीनेट, तो उरुग्वे की सीनेट ने इच्छा मृत्यु को अपराध मुक्त घोषित कर दिया है और कानूनी मान्यता दे दी है। अगला दिया है कि ICC और यूनिसेफ ने महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 के दौरान क्रिकेट के माध्यम से बच्चों के अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल अभियान प्रॉमिस टू चिल्ड्रेन शुरू किया है। किसने? तो ICC और यूनिसेफ ने महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 के दौरान ही ऐसा क्रिकेट के माध्यम से ही बच्चों के अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल अभियान
प्रॉमिस टू चिल्ड्रेन शुरू किया, प्रॉमिस टू चिल्ड्रेन। अगला दिया है कि पलाऊ के राष्ट्रपति सुरंगेल व्हिप्स जूनियर ने एस्टोनिया के ओलंपियन तैराक मेरले लिवांड के साथ प्रशांत महासागर के नीचे दुनिया का पहला लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू किया है। अच्छा, कैलिफोर्निया दीपावली के त्यौहार का राजकीय अवकाश के रूप में मान्यता देने वाला यूएसए का तीसरा राज्य है कैलिफोर्निया, राज्य बना। अगला दिया है टेक्नोलॉजी चिप इनोवेशन प्रोग्राम द्वारा सेमीकंडक्टर इनोवेशन म्यूजियम का उद्घाटन हैदराबाद तेलंगाना में किया गया है। टेक्नोलॉजी चिप इनोवेशन प्रोग्राम द्वारा सेमीकंडक्टर इनोवेशन म्यूजियम का उद्घाटन। अगला दिया है भारत का स्वदेशी नेविगेशन ऐप डंच चसे को मैप क्या लिखा है मैप माई इंडिया ने बनाया है और ये भारत में पहली बार एम्स दिल्ली में रोबोट की मदद से किडनी ट्रांसप्लांट किया गया एम्स दिल्ली ने किया रोबोट की मदद से। अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव उनमेस की तीसरी संस्करण का आयोजन सम्राट अशोक कन्वेंशन सेंटर पटना में किया गया, यानी पटना में सम्राट अशोक कन्वेंशन सेंटर पर आयोजन हुआ। तीसरा संस्करण था इसका, किसका? उनमेस का। अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव उनमेस है जो इसी का। ओडिशा सरकार ने पुरी के जगन्नाथ मंदिर के दुर्लभ अभिलेखों को संरक्षित करने के लिए ज्ञान यंत्र मंडप नामक डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित करने की घोषणा की है। अगला देखते हैं, मणिपुर में पहाड़ी और घाटी समुदायों के बीच एकता और सौहार्द का प्रतीक मेरा होऊ चोंगबा उत्सव मनाया गया है। कहाँ पे? मणिपुर में। फीफा विश्व कप के लिए क्वालिफाई करने वाला दूसरा सबसे छोटा देश केप वर्डे बन गया है। 2018 में आइसलैंड था, इसके बाद 2018 के बाद ये केप वर्डे बना है फीफा विश्व कप के लिए क्वालिफाई करने वाला दूसरा सबसे छोटा देश। अगला दिया है कि जसप्रीत बुमराह सभी अंतर्राष्ट्रीय प्रारूपों में 50 टेस्ट मैच खेलने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बन गए हैं। उसके बाद है दिया है कि डोनाल्ड ट्रंप को इजरायल का सर्वोच्च नागरिक सम्मान देने की घोषणा की गई। डोनाल्ड ट्रंप को 14 से 17 अक्टूबर 2025 तक भारतीय नौसेना और इंडोनेशियाई नौसेना के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास समुद्र शक्ति के 5वें संस्करण का आयोजन विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में किया गया। यानी कि जो डोनाल्ड ट्रंप है, इनका तो पढ़ लिए, ये बोल रहा है, एक मिनट, ये बोल रहा है कि 14 से 17 अक्टूबर 2025 तक भारतीय नौसेना और इंडोनेशियाई नौसेना के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास समुद्र शक्ति 5वें संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ? विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में हुआ है। इंडोनेशियाई सेना और भारतीय सेना के बीच समुद्र शक्ति कौन सा संस्करण? 5वां संस्करण। अगला दिया है कि गृह मंत्रालय के अधीन सीबीआई द्वारा डिजिटल फ्रॉड नेटवर्क की जांच हेतु ऑपरेशन चक्र भी चलाया गया है। गृह मंत्रालय के अधीन चल रहा है। किसने चलाया? कौन चला रहा है? सीबीआई द्वारा डिजिटल फ्रॉड नेटवर्क की जांच के लिए ऑपरेशन चक्र भी, अभी नहीं, 5th होगा ये, ऑपरेशन चक्र 5th चलाया गया है। अब कंप्लीट हो गया द एंड, ये अक्टूबर मंथ की भी कंप्लीट हो गई। अब नवंबर वाली आएगी और नवंबर वाला भी करेंगे हम लोग, ठीक है। और प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, प्लेलिस्ट में और भी है द हिंदू पीआईबी नोट्स वाला, आप लोग वो भी देख सकते हैं। सितंबर से स्टार्ट किया, सितंबर अक्टूबर, अब लगातार हर मंथ की करंट अफेयर्स प्लेलिस्ट में मिल जाया करेगा आपको। चलिए, सभी को राधे राधे, बाय बाय।